27 साल से यहाँ के वर्कर, यहाँ के लेबर, यहाँ के मजदूर केस लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? हमारे कैमरामैन दिखाइए कि चारों ओर कितना जमीन है, आप अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि दरभंगा एम्स के लिए चर्चा हो रही है, काफ़ी चर्चा हो रही है, देश विदेश में चर्चा हो रही है कि यहाँ एम्स जमीन नहीं मिल रहा है। यही अशोक पेपर मिल कई हजार मजदूरों को जो है बेघर कर दिए, कई हजार मजदूरों को परिवार उजड़ गया। क्योंकि बिहार सरकार अगर चाहेगा, केंद्र सरकार चाहेगा तो यहाँ पे जो विवादित जमीन है वो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे और सरकार तक इस खबर को पहुँचाएं। का ग्राउंड है और ये ग्राउंड जो अशोक पेपर मिल करीबन बताया जा रहा है कि 30 साल से अशोक पेपर मिल बंद है। और ये ज़मीन का हालत आप देख रहे हैं किस तरह यहाँ जो है पूरा ज़मीन जो है बंजर बना हुआ है। देखिए ये ज़मीन को न तो किसान के हाथ में दिया जा रहा है, न ही यहाँ के स्थानीय लोगों को दिया जा रहा है ताकि इस ज़मीन से फसल उगा सके और लोग अपना जीवन यापन कर सके। क्योंकि ये अशोक पेपर मिल आप सामने देख रहे हैं, क्योंकि यही अशोक पेपर मिल कई हजार मजदूरों को जो है बेघर कर दिए, कई हजार मजदूरों को परिवार उजड़ गया, सब ध्वस्त हो गया। क्योंकि ये अशोक पेपर मिल है और 30 साल से यह अशोक पेपर मिल पूरी तरह से यहाँ बंद हो चुका है। थोड़ा भी ध्यान दे दें तो लोगों को रोजगार मिल सकता है, युवा का रोजगार मिल सकता है। खास हम रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन दरभंगा में एम्स का काफ़ी चर्चा हो रहा है, पूरे देश विदेश में चर्चा हो रहा है कि दरभंगा एम्स के लिए ज़मीन नहीं मिल रहा है। हम जिस ग्राउंड पे खड़ा है आप बता सकते हैं कि यहाँ चारों ओर, हमारे कैमरामैन दिखाइए कि चारों ओर कितना ज़मीन है, आप अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद जो है हम आपको ज़मीन का हम बताएंगे कि आखिर में अशोक पेपर मिल के पास कितना ज़मीन है। चारों ओर आप देखें यहाँ पे 450 एकड़ ज़मीन जो है बंद पड़ा हुआ है और 30 साल से यह अशोक पेपर मिल बंद है। क्योंकि ना तो बिहार सरकार इस फैक्ट्री पर ध्यान देते हैं और ना ही केंद्र सरकार इस फैक्ट्री पर ध्यान देते हैं। क्योंकि दरभंगा एम्स के लिए चर्चा हो रही है, काफ़ी चर्चा हो रही है, देश विदेश में चर्चा हो रही है कि यहाँ एम्स के लिए ज़मीन नहीं है। तो यहाँ देखें, हम ज़मीन आपको दिखा दिए कि यहाँ 450 एकड़ ज़मीन है और इस 450 एकड़ ज़मीन सरकार को नहीं दिखाई देता है। क्योंकि एम्स बनाने के लिए सिर्फ 200 एकड़ ज़मीन का ज़रूरत है और जहाँ बिहार सरकार चयनित करके जगह दिया है वो शोभन है, करीबन 30 से 35 फीट उस गड्ढा को भरकर अगर देगा तब वहाँ पे एम्स बनेगा। लेकिन केंद्र सरकार ने भी उसे खारिज कर दिया कि ये ज़मीन सही नहीं है, एम्स के लिए सही नहीं है, क्योंकि ये खाई है। अगर आपका मंशा अगर सही है तो अशोक पेपर मिल में पूरा ज़मीन खाली है, यहाँ आइए आप। ठीक है, बिहार सरकार कहता है कि यहाँ विवादित है तो वो विवादित ज़मीन है, हम मानते हैं कि विवादित ज़मीन है, लेकिन आप चाहिएगा तो काहे नहीं खत्म होगा। क्योंकि बिहार सरकार अगर चाहेगा, केंद्र सरकार चाहेगा तो यहाँ पे जो विवादित ज़मीन है वो पूरी तरह जड़ से खत्म हो। ज़मीन है तो कब तक ये विवादित रहेगा? क्योंकि 30 साल से यह अशोक पेपर मिल बंद है और करीबन 27 साल से यहाँ के वर्कर, यहाँ के लेबर, यहाँ के मजदूर केस लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उनका बकाया है, इसलिए वो लोग केस लड़ रहे हैं। अगर बिहार सरकार चाहे तो इस मामला को ख़त्म कर सकता है, केंद्र सरकार चाहे तो इस मामला को ख़त्म कर सकता है और यहाँ अशोक पेपर मिल में एम्स बन सकता है। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि दरभंगा DMCH में एम्स बनना चाहिए या शोभन में एम्स बनना चाहिए या अशोक पेपर मिल में एम्स बनना चाहिए। और आप लोग ये भी बताइएगा कि ये 3 जगह का कैसा ज़मीन है और कहाँ पे एम्स बने ताकि लोगों को फ़ायदा होगा। क्योंकि हमने ग्राउंड पे आके यहाँ पर दिखा दिए हैं कि वास्तव में एम्स के लिए ज़मीन कैसा है। क्योंकि हम बार बार एम्स के लिए आवाज़ उठाते हैं और आप लोग भी जमकर इस खबर को शेयर करते हैं। आप लोगों को भी दिल से धन्यवाद देंगे कि खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सरकार तक इस खबर को पहुँचाएँ। ज़रूर हमें बताइएगा कि ये एम्स के लिए ज़मीन कैसा रहेगा। क्योंकि दरभंगा में एम्स निर्माण के लिए सरकार को ज़मीन नहीं मिल रहा, ना तो DMCH में मिल रहा है, ना तो शोभन में मिल रहा है। और बताइए, शोभन में जो ज़मीन चयनित किया गया था, शोभन में बताया जा रहा है कि 35 फीट गड्ढा ज़मीन है और वहाँ पे कई हजार करोड़ रुपया उस मिट्टी भराने के लिए लगेगा। और यहाँ देख रहे हैं कितना सुंदर, अच्छा और भरा भरा ज़मीन है, फिर भी सरकार को इस अशोक पेपर मिल पर ध्यान नहीं देते हैं। फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।